फ्रेंड्स स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो चैप्टर स्टार्ट करा था वो था चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस राइट। हमने डिस्कस कर लिया था अप टू जर्नल दैट इज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तक डिस्कस कर लिया था। इससे पहले हमने टोटली व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस राइट, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन द न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स। अभी हम बिल्कुल जनरल डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूट्रिशन जो है, जो एक होल प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी इंडिविजुअल को एनर्जी मिलती है, तो उसके डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं राइट। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट स्टेप्स इन द न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट स्टेप इज द इंजेशन. What is ingestion? Beta, ingestion simply means the eating of food. What it means? The eating of food. And remember, this is the first step. This is the first step of nutrition. तो food को खाना is the first step of nutrition. And we know that animals have different modes. उनके पास different तरह के modes होते हैं for the nutrition, for the ingestion. So animals, they have different organs in according to their body design. In according to their body design. So depend करता है उनकी body का design कैसा है right. Like humans have what they have mouth for the ingestion. Clear? Now the second step is digestion. Digestion बेटा अगर मैं chemically आपको discuss करूँ what is digestion, chemically जो digestion होता है that stands for hydrolysis. What it stands for? Hydrolysis. So hydro word is for water, lysis मतलब breakdown. So this is basically the breakdown, right? तो इसमें होगा क्या, इसमें जो पॉलीमर्स होंगे फूड के, तो जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा डाइजेशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा. बट रिमेंबर, सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटने के लिए इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए हाइड्रोलेजेस. व्हाट आर दीज? दीज आर द एंजाइम्स. I've generally used the term hydrolases because they help in hydrolysis, right? So the polymer, see this one is complex food, this is a polymer. Polymer means it is made up of many monomers. Poly means many, right? बहुत सारे यूनिट्स जुड़ के क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे. तो जो सिंपल मॉलिक्यूल है यहाँ पे हम कह सकते हैं इट वुड बी मोनोमर. तो जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फूड और सिंपल मॉलिक्यूल दैट इज मोनोमर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स प्लस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर. क्लियर? और आपको बता दूं एक चीज़, ये जो एंजाइम्स हैं, ये जो टर्म यूज़ करें हमने हाइड्रोलेसिस, दिस इज अ जनरल टर्म आई हैव यूज फॉर द एंजाइम्स विच हेल्प इन डाइजेशन. Clear? And one thing more important to discuss here is the largest number of enzymes. They are found in omnivores. Largest number of enzymes. They are found in omnivores. Students, as we know that omnivores कौन होते हैं? They are the one which can eat both animal as well as vegetable diet. So they eat both. We can say plant diet and animal diet. They are omnivores. Now जो digestion है it is of two types, that is intracellular digestion. Digestion जो है that is intracellular digestion and extracellular digestion.
स्टूडेंट्स, इंट्रा मीन्स विद इन. विद इन वॉट? विद इन सेल डाइजेशन. सेल के बीच में ही क्या होनी है? डाइजेशन हो जानी है, सेल के बीच में ही, राइट. तो ये मैं अगर अमीबा की स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है मैंने, तो ये मैंने फूड वैक्यूल बना दिया है. दिस इज फूड वैक्यूल एंड दिस वन इज इट्स न्यूक्लियस एंड ये जो है इसका साइटोप्लाज्म है. तो जो फूड है वो डाइजेस्ट कहाँ हो रहा है? विद इन द सेल. द एग्जाम्पल्स आर अमीबा एंड पैरामीशियम. और भी हैं. नाउ एक्स्ट्रा सेलुलर. एक्स्ट्रा मीन सेल के बाहर. सेल के बाहर कहाँ पे होएगी फिर? सेल के बाहर मे बी इन द, इट इज इन द गट, दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल. अगर एलिमेंट्री कैनाल ना हो तो हो सकता है उनका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव टाइप का हो, जैसे कि फंजाई. फंजाई क्या करती है? पहले बाहर आउटर एंजाइम्स को रिलीज करती है. एंजाइम्स को रिलीज करती है किसके ऊपर? एंजाइम्स को रिलीज करती है अपने सबस्ट्रेट के ऊपर. सबस्ट्रेट मीन्स एनी फूड मटेरियल फ्रॉम विच इट कैन टेक एनर्जी, या कोई भी ऑर्गेनिक फूड के ऊपर जो बाहर पड़ा है उसके ऊपर क्या रिलीज करेगी? एंजाइम्स. एंजाइम सबस्ट्रेट को क्या करेंगे? ब्रेक इनटू मोनोमर्स. फिर उन मोनोमर्स को फंजाई क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी. तो ये डाइजेशन कहाँ पे हुई है? आउटसाइड द सेल. दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. ऑल्सो दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज फाउंड इन ह्यूमन्स, but in humans the digestion occurs in the digestive tract, where the enzymes are released and the enzymes break down the food, complex food into simple one. तो अगर हम डिस्कस करें जो फूड है, लाइक सपोज प्रोटीनिशियस डाइट है, राइट. तो प्रोटीनिशियस डाइट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फूड है, दैट्स अ पॉलीमर प्रोटीन, राइट. तो वो किस में ब्रेक होगा? दैट इज ब्रोकन अप इनटू अमीनो एसिड्स. ये इसके क्या हैं? प्रोटीन्स के क्या होते हैं बेटा? ये मोनोमर्स हैं, राइट. नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें प्रोटीन्स के अलावा, अगर मैं बात करूं फैट्स की, तो फैट्स दे आर ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. सिमिलरली अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल लाइक दैट ऑफ ग्लूकोज, शुगर. सो इन डाइजेशन there is a conversion of complex food molecule into the simple ones, right. नेक्स्ट डाइजेशन के बाद जो है दैट इज नेक्स्ट पॉइंट वुड बी दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. क्लियर. नेक्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन. सो थर्ड इज द एब्जॉर्प्शन. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? इंजेशन, दैट इज द इन टेकिंग ऑफ द फूड, ईटिंग ऑफ द फूड. नेक्स्ट डाइजेशन, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो सिंपल में कन्वर्ट हो गया. तो जो फूड मॉलिक्यूल्स थे वो कैसे बन गए? अब फूड मॉलिक्यूल्स बिकम सॉल्युबल, they become soluble, right. and क्या हो गए? स्मॉल साइज्ड के मोनोमर्स में कन्वर्ट हो गए एंड देर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल साइज्ड मोनोमर्स, राइट. और ये जो फूड है जो सिंपल है, स्मॉल साइज के मोनोमर्स में कन्वर्ट हो चुका है, दैट इज पासिंग इनटू, दैट पासिस थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल. इंटेस्टाइनल वॉल से कहाँ जाएगा वो? बिकॉज वी नो दैट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो फूड है जो इंटेस्टाइनल वॉल से पास हो रहा है वो कहाँ पे चला जाएगा? अब डिफ्यूज हो जाएगा इनटू ब्लड एंड लिम्फ, राइट. किसके थ्रू? थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द वॉल.
एंड वी नो दैट जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें बहुत सारे विलाए होते हैं. Villi are minute finger-like projections which increase the surface area for the maximum absorption of the food. So blood and lymph में एक बार ही फूड पहुंच गया, उसके बाद ब्लड या लिम्फ के थ्रू कहाँ पर जाएगा? टू द सेल्स, राइट. सो दिस इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं हो सकता. फर्स्ट इज इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द मोनोमर्स. क्लियर. नेक्स्ट इज द असिमिलेशन. So the fourth point is the assimilation. तो जो फूड एब्जॉर्ब हुआ था अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इनसाइड द सेल, देन वी कैन कॉल कि जो फूड है वो असिमिलेट हो गया. या जो फूड एब्जॉर्ब हुआ था उस फूड की यूटिलाइजेशन हो जाती है अगर, राइट. अगर वो यूटिलाइज हो जाता है या तो वो एनर्जी बना दे या फिर वो प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ करवा दे. दैट इज नोन एज असिमिलेशन. क्लियर. सो वी कैन से conversion of absorbed food into energy, right. So जो absorbed food है that is taken by the body cells, it is used for the growth, energy and even repair, right. हम ये कह सकते हैं means assimilation means entry and utilization of simple food components by the body cells. तो body cells इनको यूज कर लेंगे. That is assimilation. We can also call it as like growth of protoplasm. Growth of protoplasm is assimilation. Beta, protoplasm is a term collective used for the nucleus plus cytoplasm. तो अगर इसकी growth हो जाती है that means we are talking about assimilation. And the next last step of nutrition is it is egestion. But egestion is basically what? The removal of undigested, not assimilated food from the body, right. So this process of nutrition is known as egestion. So removal of undigested food from the body that is not assimilated, which is not assimilated, it is known as egestion, right. And you know, egestion is also known as defecation. It is also known as defecation. D means removal and feces is the solid undigested food. So the removal of the solid undigested food from the body is known as defecation. And the process of nutrition is known as egestion also. और जो feces होती हैं, feces means a waste. They have 1/4 of the water and they have about 1/4 of the solid matter, right. Remember students, please keep in mind egestion is different from excretion. एक्सक्रीशन में टॉक्सिक जो मटेरियल होते हैं, टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, हिप्यूरिक एसिड, उनकी रिमूवल होती है. उसको हम खाते नहीं हैं बाहर से. बेसिकली वो अनडाइजेस्टेड नहीं होता, वो तो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस का एज अ प्रोडक्ट होता है. लेकिन ये कौन सा था ईजेशन में? अनडाइजेस्टेड फूड जो रह गया है, राइट. सो ईजेशन को हमने मिसलीड नहीं करना विद द एक्सक्रीशन के साथ. क्लियर? गॉट इट? सो दीज आर द जनरल स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. Clear? Now depending upon the
food habit, holozoic animals are classified as, कैसे क्लासीफाई करेंगे हम इनको? herbivores, carnivores and omnivores. I think no need to discuss here. This we are learning from the very beginning, right? Herbivores, चलो हम बात कर लेते हैं. They are plant eaters, right? So herbivores are basically plant eaters. They'll eat only plant or plant products. And you know, all the carnivores, they receive just 10% of the energy of their food, right? तो जो carnivores हैं, they eat only flesh and they got only 10% of energy of the food they'll got from herbivores. ऐसे सिमिलरली अगले ट्रॉफिक लेवल तक भी कितना जाएगा? जस्ट 10%. एंड दिस इज़ नोन एज 10% लॉ. ये हम आगे चल के अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये 10% लॉ किसने दिया था और ये क्या होता है. लेकिन आप अभी इतना याद रखिए कि जो एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक जब फूड एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है, दैट इज़ जस्ट द 10% ऑफ द प्रीवियस. So 90% of energy is wasted in the form of respiration, in the form of digestion and heat, right? So अब हम बात करेंगे omnivores की. omnivores वो होते हैं जो प्लांट और मीट दोनों खाते हैं, यानी कि दे आर बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटर्स. क्लियर? सो अगर हम अल्टीमेटली देखें तो सनलाइट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ द एनर्जी, राइट? सनलाइट जो है वो लेकर कौन लेता है? ऑटोट्रॉफ्स लेते हैं. तो वो सन की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में. और जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, राइट, प्लांट्स होते हैं, उनको कौन खाते हैं? हर्बीवोर. हर्बीवोर को कौन खाता है? कार्निवोर्स. और ऑटोट्रॉफ यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कौन खाता है? ओमनिवोर्स. राइट स्टूडेंट्स, हमने अपनी इस वीडियो में एक तो जनरल डिस्कशन करी है अभी कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एंड हमने डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स जो होलोजोइक एनिमल्स होते हैं उनको क्लासीफाई करा है, राइट? हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, राइट? टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय.